बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सबल नाम का लड़का रहा करता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताना मारते कि तुम्हारे सारे मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर में बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या करते हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आती थी कि वो कुछ नहीं करता है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया और वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता, अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा है मर जाना। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जीवन जीना सीख सकते हैं और आप चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो भी सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला है ही नहीं। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। गुरु ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है आपके पास? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में सच में दुख हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझे तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले पूछते रहते कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है या अभी भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। लेकिन सबल अपने बिजनेस में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी लाइफ से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचो तुम्हें कितनी खुशी होगी अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी कितनी बड़ी ख्याति होगी और स्वयं राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात सबल के मन में बैठ गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी ही चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा। इसलिए वह ऐसे भी काम करने लगा जो उचित नहीं था। उसने बड़ा बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते गए वैसा ही करता रहा। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह काफी परेशान रहने लग गया। सब कुछ पाकर भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, महात्मा, आपने मुझसे कहा था जब सच में तुम दुख में रहोगे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। महात्मा, अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्या गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख और दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि
सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी विश्वास करें स्वयं पर कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल हो जाऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नज़रों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह वास्तविक दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर गाड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया जैसा कि गुरु ने बताया, और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन बिजनेस के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त ही सबसे पहले उससे कर्ज मांगने लगे, और उन्होंने धमकाया भी, अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उसे जान से मार देंगे। सबल के सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा अगर मैं तुम्हें दे दूँ। यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ पर जा रहा था। तब उसे याद आया कि उस गुरु ने उससे कहा था, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे गुरु, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने फिर कहा, जब जीवन में असली दुख हो तब मेरे पास आ जाना, मैं उसे जरूर ठीक करूंगा। सबल ने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरे जिंदगी में अभी दुख नहीं है तो आखिर असली दुख क्या है। गुरुजी ने सबल से कहा कि पहले तुम मुझे बताओ, तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा। सबल ने कहा कि मैंने सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में हमारी सफलता और प्रगति के कारण आते हैं, वो हमें धोखा जरूर देंगे, और बुरे समय में वे हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। इसलिए उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और जिसके पास हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची नहीं बनना चाहिए। अपने सारे दुख, दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उन्होंने सबल को देकर कहा, मेरे पास तभी आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके चला गया। सबल उस पैसे से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। अब वो छोटा सा बिजनेसमैन बनकर भी खुश है। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्दी वो अपने शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जीवन में दुख तो आता ही है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया, उसके माता पिता के मृत्यु के रूप में। वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। वह दोनों को शमशान घाट ले गया जहाँ अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ उसने अपने माता पिता का सब जलता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा।
उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आया तो अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज जो छूटा पड़ा है, जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है जो वह समझ नहीं सका, इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूँ और परेशान भी हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है। कोई भी न कभी जिया है और न कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओगे या आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है, लेकिन दूसरों के सामने ही जवान, बूढ़े और बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह तो सभी को अपना ग्रास बना ही लेती है। गुरुजी की ये बातें सबल के मन में घर गई और वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे पास जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करना है। सबल ने गुरु से कहा, हे गुरु, हमारी दुर्दशा को दूर करो। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करता है। गुरु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए। सब कुछ धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ यहाँ पर छोड़ गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए, अर्थात जो हमें इकट्ठा करना चाहिए, वह हम नहीं करते। चीजें हमारे सामने होती है, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है, वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा, ताकि जब हम मरे तो हम एक हो सके और खुद को पहचान सके। हम अंदर से बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजें और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है और हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सके। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव को लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर इसे दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। सबल ने कहा, तो गुरुजी,
क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संग्रह नहीं करना चाहिए? सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा कि एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है सिवाय देखने के, सिवाय परेशान होने के और कुछ खोने के। वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक है। उसका अनियंत्रित मन इच्छा और कल्पना करता रहता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह कुछ भी करता है, वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर इच्छाएं भी उसकी इच्छा से ही उत्पन्न होती है। सबर ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है जो किसी बच्चे के हाथ में दे दिया गया है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है, वो भी बिना किसी नियंत्रण के। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद दोस्तों।